मिस्टर मैडम ने बहुत सालों बाद अपने दोस्त से मिलने की एक योजना बनाई। उन्होंने अपने दोस्त को फोन लगाया और उसे उसके घर पहुंचने के निर्देश समझ लिए। अब वो निकल पड़ी। तो उन्होंने पहले बाएं लिया, फिर वो एक गोल चक्कर में पहुंची, फिर दाएं, फिर ओ वो तो अब खो गई थी। किसी के द्वारा बताए गए निर्देशों पर चलना थोड़ा कठिन है ना। स्वागत है। मेरा अगला आइडिया एक ऐसे कौशल का निर्माण करता है जो कि बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी आवश्यक है। आप सुनने में कितने अच्छे हैं। यहाँ उद्देश्य सुनने के कौशल को बढ़ाना है, न केवल कक्षा में बल्कि सामान्य संचार में। इसका इस्तेमाल किसी भी कक्षा के लिए किया जा सकता है और यह केवल एक विषय पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। आपको सिर्फ पेंसिल, रूलर, रबर, शार्पनर और हर एक बच्चे के लिए एक सादे कागज की जरूरत होगी। 4 या उससे अधिक के समूह में बच्चों को बांटें। हर समूह में एक बच्चे को कागज पर निर्देशों का एक सेट मिलेगा। आप इन निर्देशों को अपने आप बना सकते हैं। अब उस निर्देश को उस बच्चे को पढ़ने के लिए कहें। जैसे जैसे वह पढ़ती है, समूह के बाकी सदस्य निर्देशों का पालन करते हैं। अंत में हम पाएंगे कि बहुत ही सरल निर्देश के बावजूद हर चित्र एक समान नहीं होगा। यह सुनने के कौशल में अंतर को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, कागज के केंद्र में एक गोला यानी सर्कल बनाएं। पेज के ऊपरी हिस्से में दाएं हाथ के कोने पर एक वर्ग यानी स्क्वायर बनाएं। कागज के दाहिने हाथ की तरफ नीचे की ओर रुख करता हुआ एक त्रिकोण यानी ट्रायंगल बनाएं। त्रिकोण के अंदर एक गोला खींचें। एक त्रिकोण कागज के ऊपरी हिस्से में बाएं हाथ की ओर बनाएं। त्रिकोण के अंदर एक गोला खींचें। कागज के नीचे बाएं हाथ के कोने पर एक वर्ग बनाएं। कागज के केंद्र में गोले के अंदर एक और गोला खींचें। खींचे हुए दूसरे गोले के अंदर एक और गोला बनाएं। अब इसके अंदर एक त्रिकोण बनाएं। कागज के ऊपरी हिस्से पर त्रिकोण और वर्ग के बीच में एक आयत यानी रेक्टेंगल बनाएं। इस तरह से आप उन्हें अन्य निर्देश देते जा सकते हैं। सुनने के कौशल में सुधार के लिए यह गतिविधि बच्चे अपने आप भी कर सकते हैं। इसको एक और तरह से कर सकते हैं जहां हम अलग अलग बच्चों की कल्पना में भिन्नता को दर्शा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर नियम होते, एक वृक्ष बनाएं, इसकी बाईं ओर एक बड़ा पहाड़ बनाएं, पहाड़ की चोटी पर एक जानवर बनाएं। आप देखेंगे हर बच्चा एक अलग पेड़, पहाड़ और पशु को चित्र में बनाता है। यह बच्चों को एहसास दिलाता है कि हर बच्चा अलग ढंग से कल्पना करता है। तो सुनने की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए मिस्टर मैडम ने आपको एक और उपाय दिया। इस संसाधनों के बॉक्स के लिए क्या आपके पास भी कोई उपाय है? अगर हाँ, तो द टीचर ऐप पर रिसोर्स कॉन्टेस्ट में हिस्सा लें। आपका आइडिया लाखों शिक्षकों तक मिस्टर मैडम की कहानियों के जरिए पहुंच सकता है। और हाँ, आप एक स्मार्टफोन भी जीत सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं?